चलो ओके, चलो सभी लोग आ चुके हैं। एक बार और ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दो, फिर क्लास को स्टार्ट करें। जल्दी सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दो, फिर अपन क्लास को स्टार्ट करें। ऑल ओके, चलो प्रेमिला और आ जाए, उन्हें शायद से टेलीग्राम पे मैसेज करने के लिए लेफ्ट किया होगा, वो ज्वाइन कर लें एक बार और। चलो वो भी आ चुकी हैं। चलो अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा मैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर आपने ये वाला टॉपिक जो आज मैं बताने वाला हूं इसमें अपनी कमांड बना ली, ठीक है, तो आप मतलब बहुत से लोगों को पीछे कर देंगे कंपटीशन में, क्योंकि ये टॉपिक नेटवर्क का तो है, लेकिन ये आपका सिग्नल सिस्टम में भी यूज होगा, ये आपका मशीन में भी यूज होगा, ये आपका क्या बोले कंट्रोल में यूज होगा, है ना। यही आपका आगे चल के, ओके ठीक है प्रेम, मेरा बहुत अच्छी बात है। ये आपका हर जगह टॉपिक आने वाला है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब अगर आपने कहीं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम सुना होगा या फिर आपने इसको कहीं पढ़ा होगा, तो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू तो हर जगह वहां पे आएगा, ठीक है ना। तो आज अपन यहाँ पे आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमारा आरएमएस वैल्यू क्या होता है और हमारा एवरेज वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करेंगे आरएमएस वैल्यू, उसको अपन हम देखते हैं हमारा आरएमएस वैल्यू क्या होता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू मतलब क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, आरएमएस वैल्यू ही बोलते हैं, ठीक है। लोग इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये होता है क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो अपन इसका मीनिंग समझेंगे, ये आरएमएस वैल्यू एक्चुअली में होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये चीज समझना। इसको समझने के लिए एक काम करना, मैंने एक काम किया, मैंने एक यहाँ पे नेटवर्क एज्यूम किया, मैंने यहाँ पे एक नेटवर्क एज्यूम किया। इस नेटवर्क में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, सारे के सारे पैसिव एलिमेंट्स होंगे। पैसिव मतलब क्या, आरएलसी से मिलकर एलिमेंट बना होगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक नेटवर्क हो गया ये, मेरे पास यहाँ पे एक नेटवर्क होगी। इस नेटवर्क पे कहीं ना कहीं सप्लाई के टर्मिनल्स भी होंगे, बिल्कुल होंगे, ये सप्लाई के टर्मिनल्स, दीज आर सप्लाई टर्मिनल्स, ठीक है, जहां पर सप्लाई देते हैं। अब इस नेटवर्क को मैंने एक टाइम वेरिंग, क्या किया मैंने इस सिस्टम को टाइम वेरिंग करंट पास किया, या टाइम वेरिंग मैंने इसको सप्लाई प्रोवाइड करी। एग्जांपल का मैंने करंट लगा दिया, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे जूम करो कि मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक करंट लगा दिया, इनपुट दिया। कैसा करंट इनपुट दिया मैंने, यहाँ पे मैंने जो करंट दिया, दैट करंट वाज टाइम वेरिंग करंट। वो जो करंट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया, वो कैसा करंट था आपके पास यहाँ पे, टाइम वेरिंग करंट। आप लोग जैसे देख भी पा रहे होगे यहाँ पे, है ना, आप लोग जैसे देख भी पा रहे होगे यहाँ पे, ये आपको मैंने यहाँ पे टाइम वेरिंग करंट पास किया, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे टाइम वेरिंग करंट पास किया। इस नेटवर्क को क्या पास किया मैंने यहाँ पे, करंट आई ऑफ टी। आई ऑफ टी मतलब क्या है, टाइम का फंक्शन है आई ऑफ टी, क्योंकि टाइम का चेंज हो रहा है, देखो आप लोग वैल्यू चेंज हो रही है इसकी, तो ये आई ऑफ टी बन गई। अब ये मान लो ये तो आपने वाले बहुत लंबे टाइम के लिए दिया होगा, है ना, ये मतलब बहुत टाइम तक जा रहा होगा, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जूम करता हूँ कि ये करंट जो टाइम वेरिंग करंट है इस नेटवर्क पे जाएगा, तो कुछ ना कुछ हीट तो डेवलप करेगा नहीं करेगा, बताओ। कुछ ना कुछ हीट तो डेवलप करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसमें जो रजिस्टिव एलिमेंट होते हैं वो हीट तो जनरेट करेंगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो हीट अमाउंट जनरेट करेंगे, डेवलप करेंगे।
तो मैं एक काम करता हूं, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो टाइम वेरिंग करंट है वो मैंने कितने टाइम के लिए दिया है, 0 से लेके 10 मिली सेकेंड के लिए दिया है। जहां तो बहुत टाइम के लिए रहा ना, लेकिन मैं पूरा टाइम नहीं देख रहा हूं, मैं एक छोटा सा टाइम देखा मैं इस नेटवर्क को एक कम टाइम के लिए, कितना टाइम यहाँ पे 10 मिली सेकेंड, ठीक है ना, इतने टाइम के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको ये करंट पास किया। तो मैंने देखा 10 मिली सेकेंड में इस नेटवर्क पे कुछ हीट जनरेट हुई। कितनी हीट जनरेट हुई, कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट जनरेट हुई होगी। मान लो कुछ हीट ले लो आप यहाँ पे, तो मैंने मान लिया कि इसमें 50 जूल की हीट जनरेट, कितनी जूल हीट जनरेट आपके वहां पे डेवलप हुई है इस नेटवर्क में, टोटल जो हीट डेवलप हुई है 50 मिली सेकेंड में, वो कितनी हुई है, दैट इक्वल्स टू 50 जूल। ठीक है, प्रॉपरली समझना, एक नेटवर्क लिया मैंने, इस नेटवर्क को मैंने टाइम वेरिंग करंट पास किया। एक बार देख रहे हो सब कुछ क्लियर है कि नहीं, ओके सब कुछ क्लियर है, सभी लोग प्रेजेंट है, ठीक है। मेरे पास एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क को मैंने टाइम वेरिंग करंट पास किया। जब टाइम वेरिंग करंट मैंने पास किया तो मैंने क्या देखा, क्या पाया मैंने कि इस नेटवर्क पे कुछ टाइम, जो मैंने टाइम डिसाइड किया था उतने टाइम में इस नेटवर्क पे 50 जूल हीट डेवलप हुई है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मेरे पास इस करंट के अलावा, इस करंट के अलावा, मान लो आप कमेंट बता दो कितना करंट था, 2 मिनट के लिए मान कितना करंट था, क्या नहीं। अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या मेरे पास इस करंट के अलावा जो आई ऑफ टी यहां पे है, इसके अलावा कोई दूसरी वेव है क्या, जो कि कांस्टेंट, जो कि टाइम वेरिंग ना हो, जो कि टाइम वेरिंग ना हो, जो कि कांस्टेंट हो, और इतने टाइम में, इतने टाइम में वो भी इसी नेटवर्क पे इतना ही हीट डेवलप करे। अगर वो जो करंट होगी, जो कि डीसी वैल्यू, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगी, जो कि इसी नेटवर्क पे इतने ही टाइम में इतनी हीट डेवलप करेगी, मैं क्या बोलूंगा, वो जो डीसी वैल्यू बनेगी, जो स्टेडी स्टेट वैल्यू बनेगी, वो बोलूंगा मैं इस टाइम वेरिंग वेव की वो आरएमएस वैल्यू। जैसे क्या किया मैंने एक दूसरी वेव चेक करी यहाँ पे, तो मेरे पास इसकी दूसरी वेव थी, इस टाइप की कोई एक वेव थी, देखना आप लोग प्रॉपर्ली समझना चीजों को। मेरे पास एक दूसरी वेव थी इस टाइप की, जो कि इतने टाइम में, कितने टाइम की बात कर रहा हूं, 10 मिली सेकेंड में, 10 मिली सेकेंड में, है ना, इसी नेटवर्क पे, है ना, आपका स्टेटेड वैल्यू है, इसी नेटवर्क पे इतने ही टाइम में 50 जूल ऑफ हीट डेवलप कर रही है, और उसकी जो वैल्यू होगी तो 10/√3 होती है। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो वैल्यू है ये इस टाइम वेरिंग वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू होती है। समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। देखो नंबर ऑफ काउंटिंग यहाँ पे कम होने स्टार्ट हो गए, प्रेमिला है, पंकज है, लक्ष्मीकांत, कोई एक गायब हो गया, कौन है भाई, जैसे 2 मिनट अंदर में था नहीं, कौन था यार ये, पवन, उनका नेट के साथ स्लो रहता शायद से, आगे फिर से, ठीक है ना। तो समझ में आया सभी को, क्या बोला मैंने, सभी को क्लियर है चीज। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू किसी भी टाइम वेरिंग वेव फॉर्म की एक स्टडी स्टेट या फिर डीसी वैल्यू होती है, जो कि उतना अमाउंट का हीट डेवलप करे उतने ही टाइम में जितना कि टाइम वेरिंग वेव फॉर्म ने किया था उसी नेटवर्क पे, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे 2 लाइन लिखना, इसमें 2 लाइन लिखना आप लोग, इट इज द स्टडी स्टेट वैल्यू, it is the steady state value of time varying waveform such that
such that it could develop the same amount of heat as given by the original waveform. For a given interval of time. तो ये हो गई क्या आपकी आरएमएस वैल्यू की डेफिनेशन, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको सबको पॉइंट क्लियर होगा। पहले मैंने आपको मीनिंग समझाया, बाद में मैंने आपको आरएमएस वैल्यू का डिफरेंस बताया, है ना। घबराने की बात नहीं है आरएमएस वैल्यू में, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे सबका शॉर्टकट मेरे पास एप्लीकेबल है, सबका शॉर्टकट मेरे पास यहाँ पे है, बहुत आसानी से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना, बस आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल टर्म समझ लो बस। जैसे मान लो आपके पास कोई टर्म आई ऑफ टी था, वी ऑफ टी था, उसका आप आरएमएस वैल्यू कैसे निकालोगे देखना। तो मेरे पास मान लो कोई सिग्नल वी ऑफ टी है, उसका जो आरएमएस होगा वो ये होगा। आप कभी भी याद रखना आरएमएस नहीं निकालोगे, आप हमेशा निकालते हो क्या, वी आरएमएस का स्क्वायर। आगे जब शॉर्टकट भी लगाएंगे तो हमें तो क्या निकालेंगे, वी आरएमएस का स्क्वायर निकालेंगे, फिर निकालने बाद अपन अंडर रूट कर लेंगे, तो क्या दिक्कत, अपन को आरएमएस मिल जाएगा, लेकिन पहले क्या करेंगे अपन वी आरएमएस का स्क्वायर निकालेंगे। वो होता है आपके पास क्या 1/t, टी मतलब आपके पास क्या टाइम पीरियड है, 1/t इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 0 से लेके t, इंटीग्रेट करना है 0 से लेके t, v ऑफ t का स्क्वायर इंटू dt, ये फॉर्मूला होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है किसका, आरएमएस वैल्यू निकालने का। वी आरएमएस का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t, v ऑफ t का स्क्वायर dt, ये आपका हो गया क्या, किसी भी एक टाइम वेरिंग वेव फॉर्म का आरएमएस वैल्यू। ठीक है, फिर इसके बाद आपको वी आरएमएस निकालना, तो क्या कर लोगे, अंडर रूट ले लोगे और क्या। अगर आपसे वी आरएमएस ही पूछा गया तो क्या कर लोगे, अंडर रूट ले लेना, सिंपल सी बात है। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर है क्या, सबको यहां तक क्लियर है, ओके। अब अपन आते हैं किसमें कि हमारा एवरेज वैल्यू होता है, इनके क्वेश्चन में एक साथ कराऊंगा ना, एवरेज और आरएमएस को जो क्वेश्चन में एक साथ कराऊंगा, पहले इनकी अपन डेफिनेशन समझ लें, फिर अपन क्वेश्चन पे मूव करें। इतना आपने नोट कर लिया है क्या, यहां तक सबको क्लियर है, तो फिर अपन नेक्स्ट पेज पे मूव करें। अच्छा, आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं लेकिन नीचे आ रहे हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, आप लोग कमेंट्स आ रहे थे लेकिन मैं ऊपर देख रहा था, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, आता हूं किसमें, अब एवरेज वैल्यू पे। अब मैं आता हूं कहां, अपने अपनी एवरेज वैल्यू पे। शॉर्टकट तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आपको मेन चीज तो समझनी पड़ेगी, बाद में शॉर्टकट आएगा, है ना। आप लोग यहाँ पे ये डालना क्या, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होती है समझना, फिर से मैं बोलूंगा एवरेज वैल्यू को समझने के लिए, फिर से एक नेटवर्क को एज्यूम करो। मैंने एक यहाँ पे नेटवर्क एज्यूम कर लिया, ये मेरे पास नेटवर्क था, इस नेटवर्क में अगेन कौन से एलिमेंट होंगे, पैसिव एलिमेंट यहाँ पे है।
ये आपके पास एक नेटवर्क है जहां पे आपके पास पैसिव एलिमेंट से मिलकर बना है। ठीक है, ये नेटवर्क है और इस नेटवर्क में आपके पास यहाँ पे क्या है, ये टर्मिनल्स कनेक्टेड है, ये आपके पास यहाँ पे टर्मिनल्स ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, ये आपके सप्लाई टर्मिनल्स है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे सप्लाई टर्मिनल्स है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इसी नेटवर्क को मैंने फिर से क्या प्रोवाइड किया, एक टाइम वेरिंग करंट पास करा। ठीक है, प्रॉपरली ध्यान समझना चीजों को। मैंने क्या किया, इसको अगेन टाइम वेरिंग करंट पास करी, इस टाइप की कोई भी एक मैंने टाइम वेरिंग करंट यहाँ पे पास करी, किसी भी टाइप के टाइम वेरिंग करंट, ये मैंने एक टाइम वेरिंग करंट यहाँ पे पास करी। ठीक है, तो इस नेटवर्क में जब ये करंट पास हो रही है ना, तो मुझे तो अब कुछ चार्ज डेवलप होंगे नहीं होंगे सिस्टम पे। मान लिया इस टाइम को, कुछ टाइम मान लिया मैंने, कितना यहाँ पे 10 मिली सेकंड मान लिया टाइम। क्या टाइम मान लिया मैंने यहाँ पे, 10 मिली सेकंड वाला टाइम दे दिया। कितना टाइम लिया मैंने यहाँ पे, 10 मिली सेकंड। मैंने इस करंट को 10 मिली सेकंड के, यहाँ पे 10 मिली सेकंड में कितने टाइम के लिए मैंने इस करंट को उस नेटवर्क में पास किया, तो कुछ ना कुछ चार्ज तो डेवलप हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे, बिल्कुल चार्ज डेवलप नहीं होंगे। तो मैंने मान लिया कि इस टाइम वेरिंग वेव फॉर्म ने इस नेटवर्क पे इतने टाइम पे 50 कूलाम का चार्ज डेवलप कर दिया। कितने कूलाम का, 50 कूलाम का चार्ज डेवलप कर दिया। इतना मैंने यहां पे मान लिया। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या इस टाइम वेरिंग करंट के अलावा, इस टाइम वेरिंग करंट के अलावा कोई एक स्टेडी स्टेट वैल्यू है जो कि इसी नेटवर्क पे इतने ही टाइम में इतना ही चार्ज डेवलप कर दे। अगर है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, वो इस करंट की जो टाइम वेरिंग करंट है उसकी वो एवरेज वैल्यू होगी। तो याद रखना, आपने आरएमएस में किसको बराबर किया था, हीट को बराबर किया था। एवरेज में आप किसको बराबर कर रहे हो, यहाँ पे चार्ज को बराबर कर रहे हो, बाकी चीजें से। ठीक है, तो मेरे पास एक दूसरी वेव फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मान लो इसका वैल्यू यहाँ पे, ये मान लो 10 है, तो इसका एक मेरे पास स्टडी स्टेट वैल्यू है ऐसा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10/2 होगा। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, जल्दी याद है ना, ये वैल्यू मुझे याद है इसलिए बता रहा हूँ, आपको सामने सिखाऊंगा कैसे करना है ना। एक स्टडी स्टेट वैल्यू होगा जो कि इतने ही टाइम, 10 मिली सेकेंड के टाइम में इस नेटवर्क पे 50 कूलाम का चार्ज ही डेवलप करेगा। उसको बोलूंगा कि वो जो स्टडी स्टेट वैल्यू होगी इस टाइम वेरिंग वेवफॉर्म की क्या होगी, एवरेज वैल्यू। ये इसकी क्या थी, ये IRMS थी। ठीक है, तो दो लाइन लिखना आप लोग, दो लाइन लिखना आप लोग यहाँ पे। इट इज द स्टडी स्टेट वैल्यू, लिखना आप लोग, इट इज द स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ टाइम वेरिंग it is the steady state value of time varying waveform such that it could develop same amount of charge, same amount of charge as given by the actual waveform, as given by the time varying waveform, as given by the time varying waveform, as given by the time varying waveform in a given interval of time.
इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो उसकी हो जाएगी क्या, आपकी एवरेज वैल्यू। क्लियर है चीज? ठीक है ना। पहले वाले केस में अपन ने हीट को बराबर किया था, सेकंड वाले अपने चार्ज को डिस्कस किया था। सर √3 क्यों आया बताया ना बेटा मैंने, वो मुझे याद था इसलिए मैंने कर दिया। ठीक है ना, आपको मैं सिखाऊंगा कैसे √3 कैसे आता है। ठीक है, वो तो मैं आपको सिखाऊंगा, वो तो मैंने ऐसे ही पता कि 10/2 10/√3 क्यों किया मुझे पता है, मुझे फॉर्मूले याद है इसलिए मैंने लिख दिया है ना। अभी तो आपको मैं सिखाऊंगा कि आरएमएस कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। बड़े से बड़े क्वेश्चन का आप लोग एवरेज निकाल पाओगे, आरएमएस निकाल पाओगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो चलो अपन देखते हैं एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है ना। वो फॉर्मूला अपन यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज आपको समझना होगा थोड़ा सा, सिमेट्रिकल वेव फॉर्म क्या होती है। हम किसी वेव को सिमेट्रिकल बोलते हैं जिसका पॉजिटिव हाफ साइकिल का एरिया नेगेटिव हाफ साइकिल के बराबर होता है, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल वेव फॉर्म। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, सिमेट्रिकल वेव फॉर्म। सिमेट्रिकल को बोलते हैं जिसका पॉजिटिव हाफ साइकिल का एरिया नेगेटिव हाफ साइकिल के बराबर, उसको हम बोलते हैं क्या, आपका सिमेट्रिकल वेव फॉर्म। तो देखना आप लोग, मैं यहाँ पे फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, किसके फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, अपने एवरेज वैल्यू के फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्ली देखना आप लोग। एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला होगा समझना आप लोग, आपका जो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होगा वो जैसे अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है कि कोई भी अगर आपके पास कैसी वेव है, सिमेट्रिकल वेव फॉर्म, आपके पास कोई भी सिमेट्रिकल वेव फॉर्म, आपके पास कोई भी सिमेट्रिकल वेव फॉर्म और आपके पास एक दूसरी यहाँ पे क्या है, असिमेट्रिकल वेव फॉर्म। यहाँ पे तो दो टाइप के वेव फॉर्म, एक है सिमेट्रिकल एक है असिमेट्रिकल। आपका दो वेव फॉर्म है, एक है सिमेट्रिकल है एक है असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल किसको बोलता मैं, सिमेट्रिकल उस टाइप की वेव फॉर्म जिसका पॉजिटिव हाफ साइकिल एरिया नेगेटिव के बराबर। जैसे ये वेव फॉर्म एग्जांपल बता रहा हूँ, ये वेव फॉर्म मैंने ये बना दी, ये मेरी एक क्या सिमेट्रिकल वेव फॉर्म क्योंकि इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल का एरिया नेगेटिव के बराबर है। असिमेट्रिकल क्या होता है, इस टाइप का वेव फॉर्म। देख पा रहा हूँ ना, इसमें पॉजिटिव का एरिया कुछ अलग होगा, नेगेटिव एरिया कुछ अलग होगा, दोनों बराबर नहीं होंगे। तो ये होता है सिमेट्रिकल, ये होता है असिमेट्रिकल। ठीक है ना। सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं, जब हमारा पॉजिटिव का एरिया नेगेटिव एरिया बराबर हो जाए, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। और असिमेट्रिकल क्या होता है, हमारे पॉजिटिव का एरिया बराबर नहीं हो नेगेटिव एरिया के, उसको हम बोलते हैं असिमेट्रिकल वेवफॉर्म। ठीक है, तो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म कोई भी होगी, कोई भी हो, उसका एवरेज वैल्यू हमेशा 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 0। याद रखना, किसी भी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का आर एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होगा। तो लिखना आप लोग यहाँ पे है ना, इसका जो एवरेज वैल्यू होगा वो हमेशा कितना होगा, 0। कितनी अच्छी बात है सर ये तो। किसी भी सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होता है। अब कोई असिमेट्रिकल वेवफॉर्म अगर है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा देखना। इस केस में जो असिमेट्रिकल जो आपका एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला होगा तो मैं वी एवरेज बोल दूंगा मैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 1/t, टी मतलब क्या, टाइम पीरियड, 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके टी, 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके टी v ऑफ टी dt। यहाँ पे स्क्वायर मत करना है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना आपको। ये आपका फॉर्मूला होगा किसका, आरएमएस सॉरी एवरेज का।
ये आपका एवरेज का फॉर्मूला है। तो मेन फॉर्मूला ये है, लेकिन याद रखना है कोई भी सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है तो उसका एवरेज कितना होगा, डायरेक्टली 0 होगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है। एक चीज और, एक चीज और, एक चीज याद रखना है कि जब कभी भी सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है उसका एवरेज तो 0 होता है, लेकिन कोई पूछे कितना होगा, कितना होगा, कोई वैल्यू बताओ, कोई वैल्यू बताओ, कोई वैल्यू बताओ, है ना। तो उस केस में आप क्या करोगे, है ना, जब कभी आपको फोर्सफुली बोला जाए कि एवरेज कितना होगा सिमेट्रिकल का, तो उस केस में आप क्या करते हो कि आप वहां पे सिमेट्रिकल वेव फॉर्म की एक हाफ साइकिल का एवरेज बताते हो, है ना। जब आपको कैलकुलेट करने के लिए कोई वैल्यू ही पूछी जा रही, कितनी वैल्यू, कितनी वैल्यू, कितनी वैल्यू होगी, तो उस केस में सिमेट्रिकल वेव फॉर्म का सिर्फ एक साइकिल, इसका हम एवरेज बता देंगे बस। अगर कोई पूछेगा हमसे कि इस वेव फॉर्म का, हमारा सिमेट्रिकल वेव फॉर्म का एवरेज का, क्या बोलोगे 0 होगा। तो बोले कि अब क्या करें, सिमेट्रिकल का एवरेज हमको चाहिए, कुछ चाहिए, 0 नहीं चाहिए, कुछ और चीज, क्या बोलोगे। उस केस में हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पे हाफ साइकिल का हम एवरेज निकाल के बता देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लो आप लोग। if it is needed if it is needed to calculate average value of symmetrical waveform, symmetrical waveform in that case we will find average value of half cycle, average value of half cycle। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे नोट याद रखिएगा। चलो, अब जितना भी आपने नहीं पढ़ा ना एवरेज आरएमएस, इसको सब कुछ भूल जाओ, सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ ही, है ना। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं इनके थ्रू सॉल्व करने वाला हूँ ही। ये तो बस आपका एग्जाम के लिए था कि अगर एवरेज और आरएमएस में कुछ बेसिक चीजें पूछ लिया फॉर्म, मतलब जो उनकी चीजें होती हैं, ओरिजिनल चीजें होती हैं, तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं कोई भी फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा मैं। 2 मिनट। ठीक है, तो चलो इतना हो गया आपका। तो अपन अब मेन चीजों पे आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना, कुछ बेसिक चीजें और मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें और मैं आपको बता देता हूँ, वो भी चीजें बाद में बताऊंगा, पहले एक चीज और देख लो। 2-3 फॉर्मूले और हैं, है ना, उनको भी देख लेते हैं, फिर अपन डायरेक्टली अपने आरएमएस एवरेज पे आएंगे, है ना। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, जो आप लोग एनालॉग में पढ़ते भी हो, क्या बोलते हैं उसको, पीक फैक्टर, है ना। इनको 2 मिनट पढ़ लो और फिर अपन मेन एवरेज आरएमएस पे आएंगे। पीक फैक्टर हमारा क्या होता है, हमेशा ये पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है, डिवीजन होता है ना। तो आप क्या बोलोगे, ये आपका रेशियो होता है किसका,
पीक वैल्यू वी मैक्स अपॉन वी आरएमएस, ये होता है आपका पीक फैक्टर, है ना। वी मैक्स अपॉन वी आरएमएस आपका क्या होता है, पीक फैक्टर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। कोई पूछे आपसे पीक फैक्टर में क्या बोलते हैं, क्रस्ट फैक्टर भी बोलते हैं, याद रखना, क्रस्ट फैक्टर भी हम इसी को बोलते हैं, इसको पीक फैक्टर बोलते हैं। एक फैक्टर हमारे पास और, जिसको हम लोग बहुत बार ये पढ़ते भी आप लोग, हम बोलते उसको फॉर्म फैक्टर। एक नया फैक्टर होता है आपके यहाँ पे, फॉर्म फैक्टर। वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा आरएमएस और एवरेज का रेशियो होता है। वो हमेशा क्या होता है, फॉर्म फैक्टर आपका वी आरएमएस अपॉन वी एवरेज होता है। ठीक है, बस इतना ही बताना था मुझे। अब मैं आता हूं अपने शॉर्टकट्स पे, कितना ही बताना था मुझे, अब मैं आता हूं अपने शॉर्टकट। इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर्ली आप लोग, और एवरेज और आरएमएस के बड़े बड़े क्वेश्चन करने की तैयार हो जाइए। कुछ बेस बताऊंगा मैं, कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, फिर कुछ फॉर्मूले बताऊंगा याद करने के लिए, एक दो फॉर्मूले याद करने होंगे, उससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। कहीं पे भी इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, आप सभी लोग प्रॉपर टाइम ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद जो चीज स्टार्ट करूंगा मैं, वो लंबा आपका ऑलमोस्ट 1 घंटे चलेगा, है ना, पूरा ऑलमोस्ट 1 घंटे चलेगा वो। तो थोड़ा सा अपन उस पर फोकस बना के चलेंगे, और यार टाइम तो आधे घंटे वैसे ही होगा, चलो कोई नहीं, करेंगे अपन। ठीक है, आ जाओ सब। मेरे पास कोई भी वेब फॉर्म दी होगी, तो मुझे एक चीज यहां पता करना होगा। जैसे मुझे कोई वेब फॉर्म दी हुई, यहाँ पे ऐसा कोई वेब फॉर्म ले लेता हूँ। ये मेरे पास कुछ वेब फॉर्म यहाँ पे दी हुई है, ऐसा ये रिपीट होता है ऐसा, है ना। तो इस वेब फॉर्म को मैं देखूं अगर, तो यहाँ पे जो टाइम दिया है 0, 5, 10, 15, 20। ये मेरे पास एक यहाँ पे एक ऐसा कुछ, मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ है। ठीक है, अब मुझे इसका बताना है इस वेवफॉर्म से मैं क्या समझ रहा हूँ, इस वेवफॉर्म में क्या समझ रहा हूँ, समझना आप लोग। इस वेवफॉर्म का पहले समझना मुझे टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, जिस टाइम के बाद वेव रिपीट होना स्टार्ट हो, उसको बोलना है इसका टाइम पीरियड। तो मुझे तो आप लोग इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये वेव किस टाइम से रिपीट होना स्टार्ट हुई, कितने टाइम बाद रिपीट होना स्टार्ट हुई, 10 सेकेंड, राइट। इसका जो टाइम पीरियड होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, इसका जो टोटल टाइम पीरियड होगा कितना होगा, 10 सेकेंड वाला टाइम। इतने टाइम बाद आपका रिपीट होने स्टार्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं 10 सेकेंड टाइम पीरियड। अच्छा, इस वेव फॉर्म को मैं देखूं तो मुझे कुछ लग रहा है, क्या लग रहा है, कि जो ये वाला ट्रायंगल बना ना, ये वाला, इसको होता है मतलब कोई भी चीज में आपने इनपुट दिया है 5 सेकंड तक, फिर 5 से 10 सेकंड आपने कोई इनपुट दिया ही नहीं। मतलब इस प्लॉट को मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि 0 से 5 सेकंड के लिए आपने किसी चीज को ऑन करके रखा है, और 5 से 10 के लिए आपने इसको ऑफ करके रखा है, और वो जाता है इसका ऑफ टाइम, मतलब टोटल टाइम। जैसे मान लो आपके घर पे एक बल्ब है, प्रॉपरली चीज को समझना, आपके घर पे एक बल्ब है, बल्ब आपका वो 24 घंटे में से 10 घंटे मॉर्निंग 6 टू लेके इवनिंग 6 तक चलता है। ठीक है, ऐसा मान लो, उल्टा मान लो, इवनिंग 6 से लेके मॉर्निंग 6 AM तक चलता है, बाकी टाइम ऑफ रहता है। दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं हमारे पर डे। कितने होते हैं, कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। उस 24 आवर्स में से इवनिंग 6 टू मॉर्निंग 6 आप उसको ऑन कर रहे हो, तो वो होगा आपका ऑन टाइम। ठीक है, फिर मॉर्निंग 6 टू इवनिंग 6 आप इसको बंद कर रहे हो, मतलब मॉर्निंग जो 12 घंटे हैं उसमें आप ऑफ रख रहे हो, तो कुल मिला के क्या हो गया, आपका जो ऑन टाइम कितना 12 घंटे है, ऑफ टाइम 12 घंटे है, और टोटल टाइम कितना आपके पास यहाँ पे 24 आवर्स, राइट। आपका टोटल टाइम कितना 24 आवर्स है। तो वही चीज मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे 0 से 5 तक ये ऑन है, और 5 से 10 ये आपका ऑफ है। इसको मैं क्या बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ऑन टाइम। ये मेरा यहाँ पे ऑन टाइम, मेरा टी ऑन है ये मेरे पास यहाँ पे क्या टी ऑफ है। कहीं पे भी डाउट है तो पक्का पूछना आप लोग, कोई जल्दबाजी, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पूछना आपको। ये आपका टी ऑन वाला टाइम है, ये आपका टी ऑफ वाला टाइम।
तो हम ये बोल सकते हैं ना सर, क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि हमारा टी ऑन प्लस टी ऑफ क्या होता है हमेशा, टोटल टाइम पीरियड। ये हमारा क्या होता है, टोटल टाइम पीरियड होता है, राइट। मेरा टी ऑन प्लस टी ऑफ दोनों मिलकर टोटल टाइम पीरियड मेरे पास हो जाता है। अब एक चीज मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूं, वो चीज ये है कि अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि जो मेरा टी ऑन प्लस टी ऑफ टोटल हो गया है ना, तो अगर कुछ इसका ड्यूटी साइकिल कितना होगा तो क्या बोलोगे? ड्यूटी साइकिल क्या होता है? ड्यूटी साइकिल वो टाइम होता है, ड्यूटी ड्यूटी साइकिल क्या होगा कि कोई भी चीज कितने टाइम ऑन है अपॉन टोटल टाइम भरा होता है ड्यूटी साइकिल। ठीक है, जैसे अपन मान लो नेटवर्क टोटल 24 आवर्स होते हैं, उस 24 आवर्स में से अपन 1 घंटे नेटवर्क पढ़ते हैं, तो अब ड्यूटी साइकिल कितना हो जाएगा? 1/24, है ना। ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम हमारे पास क्या होता है? ड्यूटी साइकिल। इन सब का यूज आप लोग पावर प्रोग्रेस में पढ़ोगे, है ना। ड्यूटी साइकिल का नाम जो है आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो देखना आप लोग यहाँ पे ड्यूटी साइकिल क्या होता है, आपको इसको डी से रिप्रेजेंट करूंगा, वो होता है आपका टी ऑन अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इतना याद हो गया आपको, बस एक चीज और देखना। अब अपन इनकी थोड़ी एक आध दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर अपन आरएमएस पे एवरेज के शॉर्टकट पे हैं। देखना, जैसे एक बार पूछ रहा हूं आपसे, देखना आप लोग डायग्राम ऐसा कुछ है। ये वेव फॉर्म ऐसे रिपीट होगी, ठीक है। इनका क्या है? 0, 10, 20, 30, 40। इसमें से आपका टाइम पीरियड कितना होता है जरा मुझे, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड कितना होगा बताओ जरा। कितने टाइम में रिपीट हो रहा है ये? 10 सेकंड रिपीट हो नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, 10 सेकंड बोलोगे इसका टाइम पीरियड। इसका टी ऑन कितना होगा? टी ऑन इसका होगा 10। तो कभी ये बंद हुआ ही नहीं, देखो कभी बंद हुआ कभी बंद नहीं हुआ। इसका जो टी ऑन है वो भी 10 सेकंड है, और इसका टी टोटल टाइम भी आप कितना? 20 नहीं बोलोगे यार पवन, 20 क्यों बोल दोगे यार पवन? 10 पे रिपीट हो गया ना, देखो ना आप, ये चीज 10 से रिपीट हो रही है ना आपका, तो 10 बोलोगे ना। इसका टोटल टाइम भी टी है, मतलब 10 है, और आपका टी ऑन भी आपका यहाँ पे 10 है। ठीक है, और पूछता हूं मैं, देखना। ठीक है, ऐसा कुछ वेव फॉर्म है आपके पास। इनका मैं टाइम लेता हूँ 0, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13। ऐसा आपका वेव फॉर्म यहाँ पे चल रहा है। मुझे देख के बताओ इसका टोटल टाइम पीरियड कितना होगा, इसका टोटल टाइम पीरियड क्या होगा बताओ जरा सभी लोग। टी इक्वल टू 7 होगा, बिल्कुल टी इक्वल टू 7 होगा। अब पूछो टी ऑन क्या होगा, देखो यहाँ पे जितने टाइम की वेव फॉर्म अलग होगी, देखिए यहाँ पे एक इसका टी ऑन कितना, यहाँ का 2, इसको मैं बताऊंगा थोड़ा, देखना समझना। इसका टोटल टी ऑन कितना को देखना, इसका कितना 2 है टी ऑन, ये कितना 2 है, और ये है 2। तो कुल मिला के आपका है 6 सेकंड इसका ऑन टाइम है, 1 सेकंड इसका ऑफ टाइम। लेकिन मैंने इसको अलग अलग क्यों बताया? तीनों का फंक्शन अलग अलग है ना, यहाँ फंक्शन चेंज हो रहा है, फिर यहाँ फंक्शन ऐसा है, यहाँ फंक्शन अलग, उनका मैंने अलग अलग बता दिया, ज्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ का 2 सेकंड है, यहाँ का भी 2 सेकंड है, और यहाँ का भी 2 सेकंड है।
तो टोटल टी ऑन है आपका वो 6 सेकंड है, और ऑफ टाइम आपके पास यहाँ कितना 1 सेकंड है। मुझे ऑफ सेकंड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। विकास कुछ मैसेज आया है, तो डाउट है मुझे कुछ, डेंसिटी होगा। अरे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उनको बताना चाहता हूँ। क्या होता है कि कभी कभी डाउट आता है तो मैं मुंह से बोल देता हूँ, सामने कोई पूछने की, वो टाइप करना पड़ता है ना, तो उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये आई थिंक इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना, इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो चलो फिर दो फॉर्मूले याद करने तैयार रखो आपको, है ना, कि अपना आप तो हर एक क्वेश्चन जज कर लो, निकल लोगे। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप उसका टी ऑन और टोटल टाइम इतना जज कर लो, निकल लोगे, बताओ जरा सभी लोग कर लोगे। कोई भी क्वेश्चन रहे टी ऑन उसका और टोटल टाइम कितना होगा, ये आप उसको जज कर सकते हो बहुत आसानी के साथ, ठीक है। तो देखना आपको ध्यान से समझना है दो चीजें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं मैं, पूरा फोकस लगा लेना आप लोग यहाँ पे शॉर्टकट पे। बहुत सिंपल शॉर्टकट है, ठीक है। देखना जैसे मान लो आपके पास एक वेव फॉर्म मैंने यहाँ पे एज्यूम कर ली इस टाइप की, ये मेरे पास एक वेव फॉर्म यहाँ पे है। इसका जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे मान लिया मैंने कितना है आई, ये वाला जो टाइम इसको तो मैं टी ऑन, जो ये वाला टाइम बोलता हूँ टोटल टाइम, ठीक है। इसको तो मैं क्या आपका रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म को मैसेज करना ही पड़ेगा। तो 2 मिनट रुकना हमको, पहले मैं रिप्लाई कर दूं, बहुत परेशान हो जाएंगे। ठीक है चलो, हाँ ये आपके पास टोटल टाइम पीरियड था, ये आपके पास वेव फॉर्म, ठीक है ना। और अगर आपको पूछा गया है कि इस आई का एवरेज कितना होगा, क्या पूछा गया आपका, इसका एवरेज कितना होगा, तो बहुत ही आसान है। क्या है देखना, अगर इसका एवरेज पूछा गया तो क्या बोलोगे सर, इसका जो एवरेज होगा वो होता है आई एवरेज इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड कितना, क्या बोलोगे सर इसका मैग्नीट्यूड तो आई, तो आई में आपको क्या करना है टी ऑन अपॉन टी का मल्टीप्लाई करना है। लो भाई आ गया इसका क्या आपको एवरेज, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, इस वेव का एवरेज हो गया। कितना आसान है, टफ है क्या, बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्या किया, मैग्नीट्यूड में टी ऑन अपॉन टी कर दिया, तो ये आ जाएगा अपना एवरेज, ठीक है। चलो निकालते हैं अपन क्या इसका अब आरएमएस, हमारा इसका आरएमएस कितना होगा देखना तुम्हें। मैं पूछू यहाँ पे आई आरएमएस कितना होता है बोलोगे, मैंने पहले बताया अपन आरएमएस कभी नहीं निकालेंगे, हमें क्या निकालेंगे आरएमएस का स्क्वायर निकालेंगे। इस वेव फॉर्म का जो अपना आई आरएमएस होगा क्या होगा, आई आरएमएस का स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड कितना है आई, तो क्या करोगे उसका स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू टी ऑन अपॉन टी, ठीक है। तो ये वेव फॉर्म आपको शायद से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपका एवरेज कैसे निकालना है, आरएमएस कैसे, ये फॉर्मूला याद हो गया दोनों को, क्या सभी लोगों को ये दो फॉर्मूले जो मैंने बताया आप लोग को, ये फॉर्मूले याद रहेंगे आपको। आई एवरेज में क्या करना, आई इंटू टी ऑन अपॉन टी, आई आरएमएस के स्क्वायर में क्या करना है अपन को, आई स्क्वायर इंटू टी ऑन अपॉन टी, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन कहां पे,
तो अपन आते हैं कहाँ पे, देखना एक वेव फॉर्म में और ले लेता हूँ यहाँ पे, देखना एक वेव फॉर्म में और लेता हूँ याद करने के लिए। दो वेव फॉर्म लेनी है, इसको बोलता मैं क्या, आपका रेक्टेंगुलर वेव, अगर नाम भी याद रखना, सॉरी कौन सी वेव फॉर्म क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं क्या, रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म। इसको हम कौन सी वेव फॉर्म बोलते हैं, रेक्टेंगुलर वेव, लिख लो आप कहीं पे साइड में। या फिर कौन सी वेव है, दिस इज योर रेक्टेंगुलर वेव। ठीक है, एक होती है आपके पास कौन सी, ट्रायंगुलर वेव। उस ट्रायंगुलर वेव को बता देता हूँ आपको शॉर्टकट, और उन दो शॉर्टकट यूज करके मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। ट्रायंगुलर वेव, ठीक है। ट्रायंगुलर वेव का आपका एक में यहाँ पे एज्यूम कर, ट्रायंगुलर वेव किस टाइप की, देखना इस टाइप की। ये आपका पास एक यहाँ पे ट्रायंगुलर वेव है, ठीक है, जिसमें इसका ये वाला टाइम कौन है, इसका ऑन टाइम है, टी ऑन है। ये आपका यहाँ पे टोटल टाइम टी है। इसका मैग्नीट्यूड मैं 2 मिनट के लिए मानता हूँ क्या, वी, यहाँ पे आई वी मान लिया मैं, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ये आपका वी, तो इसका एवरेज कितना होगा समझना, बहुत ही आसान है। इसका जो एवरेज आएगा, वी एवरेज इक्वल्स टू, सबसे पहले चेक करना है इसका मैग्नीट्यूड कितना, पीक वैल्यू कितना वी है, तो वी बाय 2 करना है, क्या करना है, वी बाय 2। वी बाय 2 किया आपने, मैग्नीट्यूड बाय 2 इंटू टी ऑन अपॉन टी, खत्म। ये इसका एवरेज हो गया। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया था, यहाँ पे टर्म क्या, वी बाय 2 कर दिया, बस खत्म। ये आपका हो गया इसका शॉर्टकट एवरेज का। ठीक है, चलो आरएमएस निकालते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया सर अपन कभी आरएमएस नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आरएमएस का स्क्वायर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा ये, वी आरएमएस का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू, कितना मैग्नीट्यूड है वी, तो हम वी का स्क्वायर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिवाइड किससे करेंगे, 3 से, वी स्क्वायर बाय 3 इंटू टी ऑन अपॉन टी। ये 4 फॉर्मूले अगर आपके याद हैं तो नेटवर्क में या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर आपको एनालॉग में कोई भी एवरेज और आरएमएस पे नहीं फंसा सकता। साइन वेव का बताऊंगा बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, है ना, सारी वेवफॉर्म का बताऊंगा मैं, लेकिन अब हो चुका है टाइम, है ना। तो आज तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि लंबा टॉपिक है ये, ऑलमोस्ट 1 घंटे का टाइम लगेगा, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। और एक चीज और, आप में कितने लोग अभी आने वाले हैं मेजरमेंट की क्लास में, आने वाले हो तो बताओ, नहीं आने वाले तो वो भी बताओ, क्योंकि लोग करते क्या है, आते नहीं है तो फिर क्लास मतलब एक तरह से इंटरेस्ट बन नहीं पाता। पंकज आप आने वाले हो, और क्योंकि फिर वो मतलब इंटरेस्ट नहीं बन पाता है ना। चलो आप दोनों आने वाले, लक्ष्मीकांत आप तो आते जरूर में चले जाते हो बेटा, अगर आप लोग कंटिन्यू बना रहोगे तो फिर पढ़ाने में मन लगेगा ना। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, इसको अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं 12 बजे मेजरमेंट की क्लास में। आप रोज आते हो पंकज, हाँ, लेकिन अभी अभिनव नहीं आए आज, है ना। अभी तक अभिनव डेली रहते थे, आज नहीं आए वो, तो मेजर में भी नहीं आएंगे वो, तो ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलो कोई नहीं, आज के अपन खत्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।